Dear participants, Assalamu alaikum. Myself, Mohammad Shahid Khan. On behalf of AFAQ, I welcome you all to this very webinar. I hope and believe कि हमारे जो participants हैं, चाहे वो community के किसी भी department से ताल्लुक़ रखते हैं, especially we have designed this webinar for the school community, the teachers, the school management. और इसके अलावा जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, मदरसाज हैं और उनके जो मुंतज़मीन हैं, क्योंकि यूनिसेफ, आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड, ये जो है इदारा अरसा दराज से चाइल्ड केयर पे, चाइल्ड वेलफेयर पे काम कर रहा है। और इसी तरह से एक और इदारा पैफेक, पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड, पाकिस्तान में कोविड-19 की प्रिकॉशंस के हवाले से ये जो कैंपेन है, ये जो प्रोजेक्ट है, आफाक फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और बीइंग एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ज़ाहिर है कि हमारे पैनल पे डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो हम इसको इनिशियली इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि हम अपने जितने भी लीडिंग और प्रोमिनेंट और इन्फ्लुएंसिंग स्कूल्स हैं उन तक अपना मैसेज ये पहुंचाएं, ताकि स्कूल्स की रीओपनिंग के बाद बच्चों को भी इस वायरस से हम महफूज रख सकें। इस हवाले से हमारी कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इनिशियली पैफेक की टीम ने हमारे जितनी भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको एक ब्रीफिंग और ओरिएंटेशन सेशन से गुजारा है, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हमारी पूरी टीम ने सीखा कि कैसे हम इस मैसेज को और इस वबा से लोगों को बचाने के लिए गाइड कर सकते हैं और अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में इस हवाले से हम लोग 72 सेशन इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स करने जा रहे हैं, जिसमें से 36 सेशन जो है हम पर्टिकुलरली स्कूल कम्युनिटी के लोगों के लिए करेंगे। और 36 सेशन जो हैं, हमारा एक बड़ा सेगमेंट जो है वो हमारे बच्चे मदरसा में और लोग जनरल पब्लिक जो है मस्जिद से हमारा ताल्लुक़ है। तो मतलब जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं और जो हमारी मजहबी और हमारे जो जितने उलमा हैं, ज़ाहिर है कि ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं और इनकी बात का असर लेते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम इन दो मेजर कम्युनिटीज़ को अगर अपना मैसेज जो है, ये एक वेलफेयर का मैसेज है, इसको स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर सकें तो डेफिनेटली फिर फर्दर सोसाइटी में ये हमारे इस मैसेज को स्ट्रांगली जनरल मैसेज तक जो है वो लेके जाएंगे। और हम इसकी जो सेकंड वेव से हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, हम इससे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ कर सकेंगे। और एज़ यू नो कि इट्स बीन लाइक 14 months नाउ सिंस दिस outbreak of virus we are observing and we are going through in different countries of the world. इसी तरह से पाकिस्तान में भी है। तो हमें अंदाज़ा है कि बहुत सारी मिथ्स और रूमर्स आई और चली गई। अभी भी एक साल गुजरने के बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मिथ्स जो हैं इसकी प्रिकॉशंस के हवाले से या मल्टीपल इसके ऑप्शंस और हमारे पास रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट्स और सॉल्यूशंस हमें सोशल मीडिया पे या जनरल डिस्कशंस में हमें देखने सुनने को मिलते हैं। बट हमें देखना ये है कि इस हवाले से जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो क्या है। क्या हम कुछ बहुत अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे पास ऑन तो नहीं करते जा रहे हैं? क्या हम बहुत सारी रूमर्स का और मिथ्स का, जो हमने शुरू में देखा भी कि पाकिस्तान में ये भी कहा गया कि बस ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा और एज़ सुन एज़ वी गो थ्रू द समर सीज़न तो इंशाल्लाह ये वायरस जो है वो ख़ुद से ख़त्म हो जाएगा या बिल्कुल डाई आउट हो जाएगा। तो हमने देखा कि अभी भी हम इस मसले से दो चार हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी मिथ्स वैक्सीनेशन के हवाले से, टेस्टिंग के हवाले से, और इसकी कोई अगर मेडिकेशन है, आइसोलेशन है, और इस तरह के बहुत सारे हमने साइको सोशल इश्यूज़ जो हैं अपनी सोसाइटी में इन पास्ट 1 ईयर हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, हमने देखे हैं, सुने और शायद हम उसके किसी हद तक विक्टिमाइज़ भी रहे हैं।
तो इसलिए हमने ये महसूस किया कि ये जो अवेयरनेस है दैट हैज़ टू रीच टू एवरी इंडिविजुअल एट हिज और हर डोर स्टेप। तो ये जो वेबिनार है अदर देन हमारे जो फिज़िकल सेटिंग में अवेयरनेस सेशंस की कैंपेन चल रही है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हमने रियलाइज़ किया कि वी नीड टू अरेंज सच वेबिनार्स टू रीच आउट टू द मैक्सिमम पीपल विद इन और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, सोशल मोबिलाइजर्स हैं, या कम्युनिटी के किसी भी हवाले से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग सुनते हैं और उनकी बात का असर लेते हैं, हमने सोचा कि उनको फ़ेज़ 1 में हम उनको अगर इससे अवेयर कर सकें, ताकि वो अगर पर्टिकुलरली या स्पेसिफ़िकली अगर बहुत 9 to 5 या कुछ बहुत कमिटेड टाइमलाइन के साथ काम नहीं भी करते, तो एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में जो एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन की जा रही है इस हवाले से, उसको हम एटलीस्ट जो है वो मिनिमाइज़ कर सकें, और इस हवाले से एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें चाहिए टू फाइट बैक दिस वायरस, वो हम क्रिएट कर सकें, और सिर्फ हेल्दी, पॉजिटिव और होपफुल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच सके। तो आप ज़ाहिर है कि इस वेबिनार का हिस्सा बनते हुए इंशाल्लाह यू विल बी वर्किंग फॉर दिस वेरी हम्बल कॉज एज अ फ्रंट लाइन वर्कर। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को फॉर्मली शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हम इस वेबिनार में बेसिकली कौन सी 4 चीज़ें हैं जो सीखने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले है जी पर्सनल सेफ्टी, बिकॉज़ वी बिलीव कि अगर आप खुद सेफ़ होंगे एंड यू नो हाउ टू कीप योर सेल्फ सेफ़, तो फिर ही आप दूसरों को गाइड भी कर सकेंगे और दूसरों को सेफ़ भी कर सकेंगे। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एज अ फ्रंट लाइन वर्कर हमारा क्या रोल होगा, मतलब कौन से हमारे करने वाले काम होंगे। फिर जो इन्फॉर्मेशन हमने कम्युनिटी तक पहुंचानी है उसको हमने कैसे, किस प्लेटफॉर्म से और उसका फ़्लो कैसे बनाना है, और जो कफ, हाइजीन या जो भी इसके सिम्टम्स हैं उनको हमने कैसे जो है कम्युनिकेट कैसे करना है बेसिकली। देन सपोर्टिव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड कम्युनिटी नेटवर्क्स, जो भी हमारे गवर्नमेंट लेवल पर या इंटरनेशनली इस वायरस के हवाले से जो भी गाइडलाइंस, हेल्प लाइन, कोई कस्टमर सपोर्ट या जो भी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट अवेलेबल है, वो कैसे जो है जनरल मासेस तक हमने पहुंचानी है। इन चीज़ों पे एक्चुअली हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एज अ फ्रंट लाइन वर्कर वी नीड टू बी वेरी क्लियर, एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ ऐसी मिथ्स भी डिस्कस करूँगा जो हमने पाकिस्तान में देखी हैं, जो मिथ्स वक्त के साथ साथ खुद से निगेट भी हुई हैं, और अभी भी कुछ ऐसी रूमर्स, कॉन्स्पिरेसीज़, और ख़ास तौर पे हमारा जो थोड़ा लेस एजुकेटेड कम्युनिटी आई बिलीव कि उन तक कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ज़रिए या मेन स्ट्रीम मीडिया या अदरवाइज़ कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो दे डोंट नो हाउ टू गेट इट वेरीफाइड, या इसको अथेंटिकेट कैसे करना है जो भी उन्होंने सुना है, चाहे वो किसी टोटके के हवाले से है। जैसे हमने देखा कि शुरू में कहा गया जी सना मक्की का जो कहवा है, इसको अगर आप पिएंगे तो मतलब यू विल बी सेफ़। फिर इसी तरह से और बहुत सारी रेमेडीज़ हमें इसके जो है कुछ टोटके ऐसे सुनने को मिले। फिर टेस्टिंग के हवाले से कुछ मिथ्स थी कि आप मतलब किट्स इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि जी एवरी 5th किट जो है वो दैट शोज़ द पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव आपको डिक्लेयर करते हैं। देन फिर हॉस्पिटल्स के हवाले से, क्लिनिक्स के हवाले से मिथ्स जो है ना वो ये थी कि जी पेशेंट्स को डेलिबरेटली जो है कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया जा रहा है टू हैव सम फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इस तरह की हमने बहुत एक हम डिबेट से और एक स्ट्रेस से मुझे लगता है कि हम ये पूरा साल हम गुजरे, एंड दिस वाज ऑफ कोर्स एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो मतलब हमारी इंडस्ट्री बन रही है, और स्कूल्स और अदर जो हमारे जितने भी हब ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो ज़ाहिर है कि एक हम साइको सोशल सिचुएशन में तो रहे हैं। अगर हम रिस्क कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जी रिस्क कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड ओपिनियन इन रियल टाइम बिटवीन एक्सपर्ट्स, लीडर एंड द कम्युनिटी फेसिंग अ थ्रेट टू देयर सर्वाइवल, हेल्थ और इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग। तो मतलब
जनरल पब्लिक किसी इशू पे क्या कहती है, दिस इज़ वन थिंग, बट इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो वो जो अथेंटिकेटेड या इन्वेस्टिगेटेड रेमेडीज, सोल्यूशन या ओपिनियंस हैं या प्रिकॉशंस हैं वो हम जनरल मैसेज तक पहुंचा पाएँ, तो दिस इज़ कॉल्ड रिस्क कम्युनिकेशन। अब रिस्क कम्युनिकेशन के साथ साथ जो दूसरी चीज़ हमने करनी है दैट इज़ कम्युनिटी एंगेजमेंट। मतलब सिर्फ इसकी प्रिकॉशंस बता देने से या कहीं कुछ अगर हम इस हवाले से लिटरेचर जो है वो फ्लोट कर देते हैं तो दैट इज़ नॉट इनफ। वी हैव टू डू सर्टन प्रैक्टिकल थिंग्स एंड वी नीड टू एजुकेट पीपल इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसमें जो है वी हैव टू प्रोवाइड दैम एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। मतलब आम बंदे तक जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट भी पहुँचे और टाइमली पहुँचे, ज़ाहिर है, ताकि हम जो है ये पब्लिक पैनिक जितना है इसको मिटिगेट कर सकें। आपने देखा कि देयर वाज अ टाइम, इफ़ वी टॉक अबाउट लास्ट मार्च और अप्रैल, आप हम कोई भी टीवी चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं तो देयर वाज अ पैनिक। हर वक्त ऐसा लगता था कि एक बहुत ज़्यादा फियर वाला एलिमेंट है, खौफ है कि जैसे आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो कोरोना इज़ जस्ट वेटिंग फॉर यू। मतलब इतना ज़्यादा लोगों की जो मेंटल वेलबींग है वो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। दो अगर हम इसको कंपेयर करें, इसका जो फर्टेलिटी रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर्ड विद अदर लीदल डिसीज़, जो भी कैंसर है या हेपेटाइटिस है या ट्यूबरक्लोसिस है। लेकिन इसका जो हमने एक पैनिक देखा, चाहे उसको आप मीडिया की एग्जैजरेशन कह लें या हमारी कल्चर के मुताबिक ज़रूरत भी कह सकते हैं वक्त की, कि हमें थोड़ा सा जब तक हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एम्फसाइज़ ना करें तो लोगों का एक कम्प्लिसेंसी वाला एटीट्यूड होता है। मतलब उसको लोग दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग अगर आप बाज़ारों में जाएं तो अभी उस तरह से SOPs को या चीज़ों को उतना कॉन्शियसली फॉलो नहीं कर रहे, जैसे दे हैव काइंड ऑफ बिकम यूज्ड टू। उनको लगता है कि हाँ हमें इसके साथ ही चलना है, बस ठीक है, जितनी थोड़ी बहुत हम केयर कर सकते हैं दैट इज़ फेयर इनफ। इसके बाद जो है हमें एजुकेट करना है स्कूल चिल्ड्रन को ऑन हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन बिहेवियर्स, नॉट जस्ट फॉर दिस 1 ईयर कि हम अभी वी आर थ्रू दिस एपिडेमिक। ज़ाहिर हेल्थ हाइजीन तो एक जेनेरिक चीज़ है, इसको हमें इसके बाद भी लेके चलना है ताकि हम इसके अलावा भी जितनी भी कोई रेस्पिरेटरी या और कोई जर्म्स या कोई बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ ऐसी हम डिसीज़ कैच ना कर लें। देन वी हैव टू इन्वॉल्व कम्युनिटीज़ इन द प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स एंड टू द कंट्रोल आउटब्रेक्स के, इसको फर्दर जो है हम बैडली आउटब्रेक होने से रोक सकें। नंबर 4 इज़ डिसेमिनेट की मैसेजेस टू प्रिवेंशन थ्रू मैस मीडिया एंड सोशल मीडिया। फिर जो इसके की मैसेजेस हैं, दे आर 6 की मैसेजेस, आई विल शेयर इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एंड देन वी हैव टू एड्रेस द रूमर्स एंड कम्युनिटी कंसर्न्स। नंबर 5, अभी भी इस हवाले से रूमर्स हैं। मतलब अभी शुरू से हमने देखा डिफरेंट टॉक शोज़ में इसकी डिबेट रही है कि जी वायरस ये ह्यूमन मेड है या नेचुरल है। फिर ये अमेरिका ने शायद कोई इनकी कॉन्स्पिरेसी या ये था कि जी चाइनीज़ लैब में ये तैयार किया गया, और फिर हमने देखा कि चाइनीज़ में अमेरिका में जो डेथ टोल था वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा था। तो फिर हमें लगा कि शायद ये परसेप्शन गलत है कि अमेरिका हैज़ डेवलप्ड दिस वेरी वायरस बाय देमसेल्व्स, कि ये उन्होंने खुद बनाया है। तो इस तरह की बहुत सारी मिथ्स और रूमर्स आई और चली गई। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम कोई भी ऐसी बात जो अथेंटिकेटेड नहीं है उसको पास ऑन ना करें। इवन इस्लाम एजुकेट्स अस द सेम कि हम कोई भी बात जो है वो विदाउट वेरीफाइंग और हैविंग अ काइंड ऑफ रिसर्च ऑन दैट हम उसको मूव ऑन ना करें, पास ऑन ना करें, दूसरों तक ना पहुँचाएँ। फिर है जी रिस्क कम्युनिकेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट के अगर हम की एरियाज़ की बात करें तो एक तो ये है कि इन्फेक्शन की जो प्रिवेंशन है एट हाउस होल्ड लेवल या कम्युनिटीज़ में, इसको हमने कैसे इंश्योर करना है, या अगर कोई हमारी सराउंडिंग में कोई पॉजिटिव केस हमें फील होता है या समझ आता है तो हाउ कैन वी रिपोर्ट इट और हाउ कैन वी हेल्प देम आउट इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग देम। देन फिर एट हेल्थ फैसिलिटी लेवल, ये ज़्यादातर ज़ाहिर है कि हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में है कि वो जो है पेशेंट्स को कैसे उनकी काउंसलिंग करें, कैसे उनको इस पैनिक से रिलीव्ड रखें और उनके पैनिक को स्टिग्मा को मिनिमाइज रखें।
by doing the psychosocial counseling of affected population. Alhamdulillah, we have been fighting with this very virus quite well in comparison to the neighboring countries or the other countries in the world. एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है जी कम्युनिकेशन पे, कि हम अपने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कम्युनिटी के, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो यूथ लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, और इसी तरह से हमारे अदर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, स्पेशली स्कूल पे एजुकेशन का थोड़ा जिम्मेदारी आई बिलीव के शायद ज़्यादा है। तो इसलिए हमें जो अपना रोल है एज अ फ्रंट लाइन वर्कर, उसमें ये 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हम एजुकेट करें ख़ुद को, यानी कि वेल इन्फॉर्म्ड हों, वेल अपडेटेड हों, और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हम ऑब्ज़र्व करें, स्टडी करें। और इसके अलावा जो है, जो दूसरे हैं हमारे साथ, उनको वी हैव टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द फैमिलीज़ एंड द कम्युनिटीज़। इसके जो भी प्रिकॉशंस हैं, साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, और जो इवन एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं, क्या उनको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, या टेस्ट कब करवाना है, कहाँ से करवाना है, जो इन्फॉर्मेशन इसकी हेल्पलाइन पे मौजूद है 1166। और ये हेल्पलाइन जो है नॉट ओनली फॉर कोरोना, इवन क्योंकि यूनिसेफ चाइल्ड केयर पे काम करता है, तो पोलियो और अदर चाइल्ड केयर के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, उस पर भी यहाँ आप फ्रॉम 8 AM इन द मॉर्निंग टिल मिडनाइट आप इस पे कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं कोरोना के हवाले से। इट्स अ हेल्पलाइन फॉर दैट। अच्छा जी, देन वी हैव टू प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर्स। अब जैसे ये हैंड वॉश है या हाइजीनिक सैनिटाइजेशन है, और वेस्ट को डिस्पोजल सही तरह करना। अभी हम मास्क के हवाले से भी डिफरेंट मिथ्स हैं कि जी कौन सा मास्क बेहतर है, कितनी देर तक पहनना चाहिए उसको, डिस्पोज कैसे करना है, क्या सर्जिकल मास्क सबके लिए है या सिर्फ पेशेंट्स के लिए है, या कपड़े वाला मास्क भी इज़ इट इक्वली गुड। मतलब पीपल आर नॉट इवन अवेयर। कुछ केसेस हमने पाकिस्तान में देखे कि जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो वी केम टू नो दैट कि ये जो है पेशेंट मास्क के रीयूज़ करने से वो जो है वायरस कैच किया गया। देन द वेरी फर्स्ट केस ऑफ कोरोना इन कनाडा, उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया, तो द वायरस हैड ट्रैवल्ड थ्रू द आइज़। जनरली हम जब मास्क पहनते हैं तो हम वी आर इन अ हैबिट ऑफ टचिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर फेस। तो ख़ास तौर पे आइज़ को हम इतना ज़्यादा शायद हम समझते हैं कि आइज़ से नहीं ट्रैवल करेगा, नोज़ और माउथ को तो हम देखते ही हैं। तो आइज़ से जो है वो वायरस ट्रैवल किया था जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, द वेरी फर्स्ट केस इन कनाडा। देन वी हैव टू हेल्प द चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स इन कम्युनिटी टू हम मतलब इस कैंपेन और इस जो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी नोबल कॉज टू हेल्प आउट द ह्यूमैनिटी इन सच क्राइसिस, जो कि बहुत एक्सेप्शनल है। इसमें मतलब अगर हम कोई बहुत पॉजिटिव रोल नहीं भी प्ले कर सकते या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते इस कैंपेन को, तो एटलीस्ट वन थिंग दैट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन सिंपली स्टॉप spreading or become a part of spreading the misinformation. Then number 5 is to make sure that people who have infected and their families are supported, not stigmatized. मतलब उनको discriminate ना करें, उनको हम अछूत ना समझें, उनके साथ बिल्कुल जो है बजाय उसके उनको sympathize करने की और उनको हमारी empathy की ज़रूरत है, हम उनको discriminate ना करें कि उनको ऐसा लगे कि मतलब they are out of this planet, ऐसा उनको एलियन फील ना करवाएं, उनके हम पैनिक को कम करें सोशल काउंसलिंग उनकी करके। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने ये काम करने कैसे हैं। हमें ये तो पता चलेगा कि हमने एजुकेट करना है, हमने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करनी है। इसके बाद देखते हैं कि मतलब व्हाट प्रैक्टिकली और हाउ टू अचीव दिस वेरी टारगेट। तो इसमें हम जी मोबिलाइज़ करेंगे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी प्लेटफॉर्म सच एज़ जितनी भी CBOs हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो वीमेन एंड मेन किसी भी ग्रुप के हवाले से वो काम करें। इवन लाइक पोलियो वर्कफोर्स है, दे आर ऑलरेडी गोइंग टू फॉर देयर कैंपेन डोर टू डोर, वो लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। तो वो साथ अगर ये इसकी कोई अवेयरनेस लिटरेचर या ये भी साथ अगर वो काम घरों तक आम आवाम तक हमारा पहुंचा सकें, तो इस तरह से हम
मतलब एक जॉइंट एफर्ट करते हुए, एक टीम वर्क करते हुए वी कैन फाइट बैक विद दिस वेरी एपिडेमिक। फिर नंबर 2 जो चीज़ है दैट इज़ टू वर्क विद रिलीजियस लीडर्स, यूथ ग्रुप्स, टीचर्स, वॉश क्लब्स हैं और कम्युनिटी के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये की मैसेजेस जो हैं वो डिसेमिनेट किया जाए। और ये कोई बहुत मुश्किल या बहुत एक्सपेंसिव प्रिकॉशंस नहीं है कि जो ओनली वेल ऑफ पीपल कैन अफोर्ड। दीज आर वेरी सिंपल। मतलब वी कॉल इट द फॉर्मूला ऑफ DMW। D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, M फॉर मास्क, आई मीन यू शुड बी वेयरिंग मास्क। इवन चाहे वो सस्ते से सस्ता मास्क हो, घर बनाया हो, उसको आप डेली वॉश कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बहुत महंगा मास्क लेंगे। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज़ W, वॉश। DMW is the simplest formula we tell the students or the general masses कि आप सिंपली ये फार्मूला फॉलो करें, क्योंकि अभी इसकी वैक्सीनेशन एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। तो अभी वैक्सीनेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली हम जस्ट बाय फॉलोइंग दीज प्रिकॉशंस आई होप एंड बिलीव कि हम इसको फाइट बैक कर सकते हैं। इसका जो है स्प्रेड जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। Then the third thing is identify and mapped health facility services which the government has decided to be the testing and referral health facilities। तो इस हवाले से जो भी सपोर्ट मौजूद है गाइडलाइन के हवाले से और कोई सर्विसेज के हवाले से मौजूद है, वो हमें ख़ुद भी पता हो और हम दूसरों को बता भी सकें। Then we have to coordinate with health workers to find out and inform communities on what actions are being taken by the government in order to reduce public panic। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट जो है इस हवाले से, जैसा कि शुरू में हमने देखा कि हम डिफरेंट TV चैनल्स पे डिफरेंट डाटा या फिगर हमें एक सुनने को मिलता था कि आज का डेथ टोल ये है और न्यू केसेस इतने रिपोर्ट हुए हैं। एक चैनल को आप सुनते हैं तो वो डिफरेंट डाटा आपसे शेयर किया जा रहा है। तो फिर NCOC जो इस हवाले से एक कैंप है, सेल जो है वो एक बनाया गया जिसकी ऑथेंटिकेटेड डाटा जो है फिर वो डिफरेंट मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ उन्हीं का वेरीफाइड डाटा जो है वेबसाइट और ऐप्स भी उसकी मौजूद हैं, तो वहाँ पर शेयर किया गया ताकि लोगों में पैनिक और ये एक जो मिस इन्फॉर्मेशन एक तरह से आप कह सकते हैं वो जो है मिनिमाइज्ड हो। देन वी हैव टू वॉच आउट फॉर द रूमर्स। इस हवाले से बहुत सारी रूमर्स भी हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ये था कि बच्चों में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो स्कूल्स क्यों बंद किए जा रहे हैं जी, ये तो तालीम दुश्मन पॉलिसी है एंड ऑल दैट, लाइक पॉलिटिसाइज्ड टॉक शोज़ आपने भी देखे होंगे। तो फिर इस पे जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो दैट इज़ वेरी मच ट्रू कि कंपैरेटिवली बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट दे कैन बिकम द साइलेंट कैरियर ऑफ द वायरस। वो ख़ुद को तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से डैमेज नहीं करेगा वायरस उनका, लेकिन जाहिर है कि वो फिर इन कांटेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल स्कूल से वापसी आते हुए किसी रिक्शा, वैन या किसी भी ट्रांसपोर्ट या इवन घर आते हैं तो दे हैव देयर सिबलिंग्स और जो उनके एल्डरली पेरेंट्स हैं उनके साथ बॉडी कांटेक्ट में आएंगे किसी तरह भी, तो दे कैन ट्रांसमिट दिस वेरी वायरस टू देयर एल्डरली मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और द फैमिली। तो इसलिए जो है इस तरह की बहुत सारी रूमर्स हमें पॉलिटिसाइज्ड भी मीडिया पे देखने सुनने को, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे मिलती हैं। इनको हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, निगेट करना है या विद एविडेंस या कुछ जो ऑथेंटिकेटेड इस हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, WHO की गाइडलाइंस है और covid.gov जो वेबसाइट है इस हवाले से, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको हम कैसे कन्वे कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। फिर इसी तरह से थर्ड जो वेबसाइट है NHSRC के नाम से है, तो इस वेबसाइट पे हमारे पास जो है वो इसकी रियल टाइम और एक्चुअल इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसके साथ हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें तो उसको जो है यूनिसेफ 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है। 3 जो है वो 3 तरह के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनमें सबसे पहले है लेडी हेल्थ वर्कर।
ये जो है ज़ाहिर है कि जो हमारी नर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आपने देखा कि शुरू में तो लोगों का ये परसेप्शन था कि नहीं यार ये कोरोना कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, क्या होता है। अव्वल तो ये होता नहीं है, या फिर सिर्फ बीमारों को या बूढ़ों को होता है, फिर ये भी परसेप्शन नेगेट हुआ। फिर ये हुआ कि अगर हो भी जाए तो कोई ऐसा जिसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं, बंदा रिकवर हो जाता है, कुछ पैनाडोल लेंगे, आप आइसोलेशन करेंगे, इस तरह की भी कंप्लीसेंसी वाला एटीट्यूड है, जिसको वक्त के साथ फिर लोगों ने जब देखा कि पहले तो ये था कि हम मीडिया पे देखते थे जी आज इतनी डेथ्स हुई हैं, लेकिन जब ये ट्रैवल किया पैरामेडिकल स्टाफ की भी हमने देखा कि डेथ्स होना शुरू हुई, और हमारी इमीडिएट फैमिली में भी फिर हमने देखा कि वायरस ट्रैवल किया और लोगों की डेथ्स जो है वो या कुछ पॉजिटिव केसेस हमारे फैमिली या इमीडिएट सर्कल में हमने देखा कि फिर शायद हमने थोड़ा इसको सीरियस लेना शुरू किया, और इसके जो SOPs हैं, मास्क या वॉश सैनिटाइजेशन के हवाले से, फिर शायद हमने इसको थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया। तो एक सेगमेंट तो ये है जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है। दूसरे हैं हमारे सोशल मोबलाइज़र, जो सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, और इसके अलावा जो है जितनी भी हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिफरेंट CBOs हैं। फिर थर्ड है जी अदर कम्युनिटी वर्कर्स, चाहे वो यूथ ग्रुप लीडर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये जो हैं 3 सेगमेंट हैं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के, जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि एज अ फ्रंट लाइन वर्कर, एज एन FLW, व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट वी नीड टू डू। सबसे पहले तो हमने प्रिवेंट करना है मैसेजेस एंड बिहेवियर्स। हम जो प्रिवेंटिव मैसेज हैं और बिहेवियर हैं, यानी कि हैंड हाइजीन के हवाले से और रेस्पिरेटरी जो हाइजीन है इस हवाले से, इसको हमने प्रोपोगेट करना है और पास ऑन करना है। देन प्रॉपर यूज़ ऑफ मास्क एंड हाउ टू यूज़ इट, लाइक पीपल डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ द मास्क प्रॉपरली। लाइक इसमें कंट्रोवर्सी है कि मास्क कैन बी यूज्ड फॉर हाउ मेनी आवर्स, और मास्क को क्या दोनों साइड से पहना जा सकता है। फिर जो सर्जिकल मास्क है, क्या ये सबके लिए है। फिर जो है सर्जिकल मास्क यूज़ करते हुए यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल वाइल टॉकिंग, उस मास्क को हम जो है थोड़ा अपने यहाँ नेक एरिया में उसको अंडरनीथ कर लेते हैं, तो वी कैन कैच सम जर्म्स फ्रॉम द एक्सपोज्ड एरिया, और फिर वो हम जब वापस उसको अपने फेस पे लाते हैं तो कुछ जर्म्स जो हैं वो हमारे माउथ या नोज से ट्रैवल कर सकते हैं। इवन लाइक व्हेन यू आर रीडिंग, या बच्चे पढ़ रहे हैं तो दे आर इन अ हैबिट ऑफ, फॉर एग्जांपल दे आर यूजिंग, दे आर टचिंग देयर टंग टू फोल्ड द नेक्स्ट पेज, और वाइल काउंटिंग द करेंसी नोट्स, इट्स वेरी कॉमन इन द बाज़ार, यू मस्ट हैव नोटिस के लोग पैसे काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, तो साथ ज़ुबान को हाथ लगा के और फिर वो जो है नोट, इसीलिए जो है करेंसी नोट, पेपर नोट को डिस्करेज करने के लिए बैंक्स ने जो हमारी ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उस पे भी जो है फ़ी, आपने देखा कि अभी तक जो है ज़्यादातर बैंक्स जो है वो फ़ी चार्ज नहीं कर रहे हैं। क्या इवन आपने अदर बैंक को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो यू आर नॉट चार्ज्ड फॉर द ट्रांसफ़र फ़ी, जो कि कोरोना से पहले ज़ाहिर है कि चार्ज की जा रही थी। देन थर्ड थिंग इज़ सोशल फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, कि ये क्यों ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि जो क्राउडेड प्लेसेस हैं और इवेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड सुपर स्प्रेडर। यहाँ से सुपर स्प्रेडर इसलिए है कि ज़ाहिर है कि जब ज़्यादा तादाद में लोग हैं और आपका उनसे बॉडी कांटेक्ट होने का चांस है, तो वायरस जो है फॉर सर्टन आवर्स जो है आपकी बॉडी पे रहता है या आपके फैब्रिक पे, तो फिर यू कैन पास इट ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन एंड ही में, ये चेन एक इस तरह से चलता रहेगा। तो इसलिए जो है इसको डिस्करेज किया गया। टेकिंग केयर ऑफ़ हाई रिस्क ग्रुप, अब हाई रिस्क ग्रुप कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी एज जो है वो 50 से ज़्यादा है और जिनको कुछ ना कुछ कोई क्रॉनिक डिसीज़, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक हैं, या कोई हार्ट का इशू है, जिनकी इस तरह की कुछ क्रॉनिक डिसीज़ साथ चल रही हैं। दे आर मोर फ्रेजाइल टू दिस पर्टिकुलर वायरस, क्योंकि उनमें ज़ाहिर है कि इम्यूनिटी और फाइट बैक करने के लिए जो है वो शायद कम एनर्जी है, जिस वजह से दे कैन बी विक्टिमाइज कंपैरेटिवली मोर ईज़िली। और जो हमने डेटा में देखा है वो फर्टिलिटी रेट भी जो एजिड लोग हैं और
जिनकी ऑलरेडी कुछ मल्टीपल डिसीज़ थी और उनको जो है ये ज़्यादा जो है डेथ का अगर हम रेशो देखें तो इस एज ग्रुप में ज़्यादा है। फिफ्थ द लास्ट थिंग इज़ मॉनिटरिंग सिम्टम्स एंड सीक अर्ली ट्रीटमेंट। मतलब अगर जो भी सिम्टम्स हैं इसकी, फॉर एग्जांपल फीवर है, ड्राई कफ है और फ्लू है, बॉडी एक है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, तो इसको हम मतलब इसको एक सीजनल चीज़ ना लें। इट कुड बी, बट अगर जैसे ही किसी पेशेंट को कुछ सिम्टम्स हैं इस तरह के जो शेयर मैंने किए हैं आपके साथ 5 सिम्टम्स, इनमें से कोई भी सिम्टम है तो ही और शी शुड इमीडिएटली गेट हर सेल्फ और हिमसेल्फ टेस्टेड। उसको आप ये ना समझें कि ये मौसमी असरात हैं या फ्लू तो सर्दी में होता है। वाई नॉट गेट इट ट्रीटेड टाइमली एंड टेस्टेड टाइमली। तो इसको सिम्टम्स की सूरत में तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप फौरी ज़रूर टेस्टिंग इसकी लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने क्या कम्युनिकेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है। इसमें पहली चीज़ है कि जी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट और यूज़ रूड लैंग्वेज। मतलब अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, बल्कि ही और शी नीड्स योर एम्पैथी। इफ़ यू गो फॉर अ सर्टन कैंपेन, सो डू शेयर योर पर्पस। नाउ द पीपल इन स्ट्रेस एंड फियर, be aware that people who are suspected and confirmed cases may be stressed। जाहिर है कि एक स्ट्रेस या स्टिग्मा तो होगा उनको। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इज़ टू लिसन केयरफुली। क्योंकि अगर आप किसी के प्रॉब्लम को, दुख को, मसले को मैं समझता हूँ कि पूरी एम्पैथी के साथ सिर्फ सुन भी लेते हैं तो उसको काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकली रिलीव्ड फील होता है। देन नंबर 4 पॉइंट इज़ योर सेफ्टी फर्स्ट। हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमने खुद को सेव करना है, सो दैट वी में हेल्प आउट अदर्स एज वेल। देन स्पेस फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्पेशली जब आप किसी सस्पेक्टेड या पॉजिटिव पेशेंट से जाते हैं, मिलते हैं, तो एक रीज़नेबल डिस्टेंस आप ज़रूर इंश्योर करें। और जो भी मैसेजेस आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन योर पार्ट कि आपने वो वेरीफाई कर लिए हैं, तभी वो आप इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। नाउ दिस स्लाइड इट इज़ वेरी बेसिक फॉर मोस्ट ऑफ यू। COVID-19 is a coronavirus disease. CO stands for corona, VI virus, D disease, and 19 because it initiated back in 2019. It is caused by a coronavirus. Corona is basically a Latin word which means crown, and because the structure of the virus is somewhat like a crown, so this is why it is called coronavirus. अच्छा जी, अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें, देयर आर 5 सिम्टम्स। एक तो फ्लू है, फिर फीवर है, फिर ड्राई कफ है, और आपको ब्रीदिंग में इशू आता है, बॉडी पेन होता है। तो ये इनमें से कोई भी सिम्टम आपको है तो यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। इफ़ यू हैव द सिम्टम्स और यू आर अ कॉन्टैक्ट ऑफ अ कंफर्म पॉजिटिव केस, इमीडिएटली कॉल द हेल्पलाइन। जो मैंने आपको बताया कि 1166 जो हेल्पलाइन है, इसको आप कॉल करके इनसे फर्दर गाइडेंस ले सकते हैं। और क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है अभी तक, तो जाहिर है कि प्रिवेंशन ही जो है ना हमें इसके स्प्रेड से बचा सकती है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पीपल दोज हु हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स। अगर किसी को सिम्टम्स हैं इस तरह के, तो आप थोड़ा डिस्टेंस, स्पेशली किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट, बॉडी कॉन्टैक्ट, हैंड शेक या हग करना, उसको अवॉइड करें। एंड देन इफ़ यू हैव टू स्नीज और कफ, यू आर सपोज टू डू इट विद योर फ्लेक्स्ड एल्बो लाइक दिस। आपने स्नीज़ करना है, और अगर आपको खांसी है तो आप इंस्टेड ऑफ आप स्नीज़ अपने मास्क को उतार के कुछ लोग करते हैं, या कुछ इससे बेहतर है कि आप इस तरह फ्लेक्स्ड एल्बो से इसको जो है मतलब जो इसके आपके पार्टिकल्स हैं वो जो है दूसरों तक या आपकी बॉडी पे जो है वो आप उसको ख़ुद को सेव कर सकते हैं। देन जो हमने इसका मास्क को डिस्पोज करना है वो क्लोज्ड डस्टबिन में आपने इसको प्रेफरेबली मास्क को आप कट करके फिर जो है वो डिस्पोज करें। एंड डू अवॉइड टचिंग योर नोज, आइज़ और माउथ। जो फेस आपका है इसको बार बार हाथ ना लगाएं, बिकॉज जो आपके हाथ हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो है जर्म्स जो हैं वो होते हैं।
and then wash your hands with soap for 20 seconds. And there are 12 steps to wash your hands. उनको अच्छी तरह से आप जो है वो हर एंगल से उसको स्क्रब करें और वॉश करें. और ये भी एक था पहले आपने देखा कि शायद सैनिटाइज़र इज़ अ बेटर थिंग टू वॉश योर हैंड्स विद ना. तो सोप इज़ कंपैरेटिवली बेटर. जो सैनिटाइज़र है ये एक बैकअप के तौर पे है. अगर कहीं आपके पास सोप की ऑप्शन नहीं है, पानी नहीं है, तो देन यू कैन यूज़ इट. अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि सैनिटाइज़र इज़ बेटर, कि आप हाथ धोएंगे तो आप शायद 100% सेव नहीं करेंगे खुद को वायरस और सैनिटाइज़र से कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. एंड देन डेफिनेटली क्राउडेड प्लेस पे हम जाएं भी ना और वहाँ पर कोई हैंड शेक और इस तरह हग करना, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है. अब हमने देखना है कि हम खुद को इस इन्फेक्शन से कैसे जो है वो दूर रख सकते हैं. सबसे पहले ज़ाहिर है कि अगेन हम कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि एम्फसाइज़ करने के लिए रिपीट भी कर रहे हैं ताकि हम जो है ये मैसेज स्ट्रांगली जो है इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें. वी हैव टू वॉश योर हैंड्स एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी वियर द मास्क वी हैव टू कवर आवर नोज़, माउथ एंड द चिन. तो समटाइम जो है मास्क हम अपनी कंफर्ट के लिए उसको थोड़ा सेमी कवर्ड फेस होता है हमारा, तो ये वी हैव टू अवॉइड. एंड डिस्पोज के हवाले से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड अवॉइड टचिंग योर आइज़ स्पेशली. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पीपल, जो हमने पहले भी बात की. और यू आर सपोज टू स्टे मोर देन अ मीटर अवे फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ सिक. अगर कोई बीमार है तो आप उससे 3 फुट के फासले पे रहें अगर आप उसको मिलने जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल है या घर है. एंड अगर आप इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं या आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो डू टेल द पीपल जिनको आप रिसेंटली पिछले कुछ फ्यू डेज़ में आपकी उनसे मुलाकात रही है. इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको कॉल करके बताएं जिनको आप रिसेंटली आपके बॉडी कांटेक्ट रहा है, आपने हैंड शेक किया है या कोई डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह आप समझते हैं कि वायरस उन तक भी जा सकता है ये. सो दिस इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको स्पेशली कॉल करके बताएं कि भाई मेरा टेस्ट पॉजिटिव है तो आप प्लीज़ आप भी अपना टेस्ट जो है वो ज़रूर करवा लें. तो ऐसे लोग जिनको आप इयादत के लिए जाते हैं, बीमार हैं, नॉट पर्टिकुलरली कोरोना पॉजिटिव, उनको कोई भी इशू है और आप उनको अटेंड करने, उनको मिलने, उनको विज़िट करने गए हैं, तो हेल्दी पीपल विद नो अदर हेल्थ इश्यूज शुड टेक केयर ऑफ सिक पीपल. अगर आप खुद फुली फिट हैं हर लिहाज से, फिर आपको एज एन अटेंडेंट जो है दूसरों का टेक केयर करते हुए, चाहे वो हॉस्पिटल है या घर है, आप उनका ख्याल रख सकते हैं. द केयर गिवर शुड वेयर अ मास्क व्हेन इन द सेम रूम विद द पेशेंट. और जब आप पेशेंट के साथ हैं तो डेफिनेटली आपको मास्क पहने हुए ज़रूर होना चाहिए. द मास्क शुड नॉट बी टच्ड बाय और हैंडल ड्यूरिंग यूज़. मास्क को आप बार बार जो है वो इचिंग के लिए, अगर आपको फेस पे कुछ है तो यू कैन यूज़ द टिश्यू टू टच योर फेस और द माउथ और द नोज़. थ्रो द मास्क अवे आफ्टर यूजिंग प्रॉपर डिस्पोजल बिन विच कैन बी क्लोज्ड. और वॉश इफ़ यू आर यूजिंग अ क्लॉथ मास्क. अगर कपड़े वाला मास्क है तो उसको डेली बेसिस पे आप धोते रहें ताकि वो हाइजेनिक रहे. और कोई भी ऐसा साबुन जिसमें अल्कोहल जो है वो शामिल है और डिसइंफेक्टेंट है वो, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं. कोई पर्टिकुलर इसमें ब्रांड नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि ये मेडिकेटेड सोप है. यू कैन यूज़ एनी सोप. ठीक है जी. नेक्स्ट चीज़ है ज़्यादा रिस्क पे कौन है, मतलब ज़्यादा वनरेबल कौन है. द वायरस कैन इन्फेक्ट एनी वन. जैसे शुरू में एक ये मिथ थी कि जी बच्चों को तो नहीं ये होता ना वायरस, ये बच्चों को इतना हिट नहीं करता. बट पीपल विद लेस इम्यूनिटी, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल एंड पीपल हु ऑलरेडी हैव सम हेल्थ कंडीशंस आर मोर एट रिस्क. ये जो लोग हैं, बच्चे हैं और जो एल्डरली हैं और जिनको कुछ मल्टीपल डिसीज़ पहले से हैं, उसमें जो है ये मतलब उनको विक्टिमाइज़ होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं. इसकी अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो दैट इज़ बिटवीन 2 to 4%.
देन ओल्डर पीपल एंड दोज विद अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, जो हमने पहले भी बात की, हार्ट इश्यूज़ हैं या डायबिटिक हैं, उनके जो है उनकी बीमारी को ये मज़ीद एज अ कैटलिस्ट इंटेंसिफाई कर देता है। फिर जो है ज़ाहिर है कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनमें जो है दे हैव टू बी कंपैरेटिवली इवन मोर केयरफुल इन दिस रिगार्ड। अब हम बात कर लेते हैं मास्क मैनेजमेंट के हवाले से कि मास्क हमने कब पहनना है। इसमें पहली चीज़ है, यू शुड बी यूजिंग मास्क इफ़ यू डेवलप एनी सिम्टम। अगर आपको सिम्टम नहीं है तो आप मास्क पहन लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू कि आपने मास्क पहनना है। बट डेफिनेटली हमने इसमें सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए नहीं और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी देखना है कि हम मास्क जो है वो प्रेफरेबली पब्लिक प्लेसेस पे तो ज़रूर पहने। लेकिन अगर आप अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव करें, अकेले हैं, तो इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मास्क तो दैट इज़ नॉट एन इशू। अगर आप अकेले अपने स्टडी रूम में हैं तो आप इवन विदाउट मास्क यू कैन सिट कंफर्टेबली, बिकॉज जाहिर है कि हम ये स्ट्रिंग्स के यूज़ टू नहीं है कि हमारी ईयर्स पे स्ट्रिंग्स हों। और वो यू विज़िट अ हेल्थ फैसिलिटी और कम्युनिटी फॉर सोशल मोबिलाइजेशन, या किसी भी आप गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मास्क बिल्कुल पहने हुए होना चाहिए। इफ़ यू आर केयरिंग ऑफ एन इल पर्सन, अगर किसी को आप अटेंड कर रहे हैं, कोई पेशेंट है फैमिली में, तो आप यू शुड बी वेयरिंग द मास्क। या आप घर से बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली इसकी रिमूविंग और डिस्पोजल के हवाले से जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो लेट्स मूव ऑन। ज़ाहिर है कि अभी इसकी वैक्सीनेशन जैसे हमने पहले बात की कि नहीं है ना, तो प्रोटेक्शन और द प्रिवेंशन इज़ द ओनली थिंग दैट we can do to keep ourselves and or loved ones safe from this particular virus. जी, thank you. जी, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो इस वेबिनार का सेकंड सेगमेंट है। इसमें बेसिकली हम फर्स्ट हाफ में जो है हम पहले 6 की मैसेजेस हैं जो हमें जनरल मैसेज तक पूरी डिटेल के साथ पहुंचाने हैं। कुछ इनमें से बातें ज़ाहिर है हम पहले भी फर्स्ट सेगमेंट में कर चुके हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा एम्फसाइज़ करेंगे। इसमें जो पहला थीम है दैट इज़ फेस मास्क, यानी कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, और फेस मास्क जो है कितनी टाइप्स के हैं और उनको फिर फर्दर हमने कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हमने बात की थी कि फैब्रिक मास्क है, और ये जो हम मेडिकेटेड हाइजेनिक मास्क यूज़ करते हैं, फिर KN95 और इस तरह के डिफरेंट मास्क जो हैं वो, या फेस शील्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो पर्टिकुलरली पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। तो फेस मास्क को कैसे धोना है और मतलब कितनी घंटे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से हमने कुछ पहले भी दायरा के बात की है। इसके बाद जो सेकंड मैसेज है दैट इज़ फ़िज़िकल डिस्टेंस, स्पेशली एट अ पब्लिक प्लेस। ज़ाहिर है कि आपको नहीं पता कि किन स्ट्रेंजर के साथ आप बॉडी कांटेक्ट में हैं, तो एनीबडी कुड बी द साइलेंट कैरियर और मे हैव सम सिम्टम्स एट द सेम टाइम। तो दिस इज़ वाई डू नॉट हग और शेक हैंड्स विद फ्रेंड्स और द स्ट्रेंजर्स इन अ पब्लिक प्लेस। फिर तीसरा मैसेज है जी हैंड वॉशिंग विद सोप, कि आप 20 सेकंड्स तक जो है वो हाथ इसलिए धोते हैं कि आप जो है उस वायरस की जो प्रोटोनिक लेयर है उसको वो डैमेज हो जाए और वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, सिर्फ न्यूक्लियस उसका बाकी रह जाता है। देन ये हमने पहले भी बात की कि फेस को टच करने, वी आर इन अ हैबिट ऑफ टचिंग और फेस इन और रूटीन लाइफ, लेकिन अब क्योंकि हम एक एपिडेमिक से ज़ाहिर है कि गुजर रहे हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंगली अपनी आइज़ को, नोज़ को और फेस को टच जो है बिल्कुल आपने नहीं करना है। और यही हमने स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट करना है। एज एन इन्फ्लुएंसर आपको तो ये बहुत सारी चीज़ें शायद लग रहा हो कि मोनोटोनस हैं या रिपीट हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली इसका पर्पज़ यही है कि हम इसको एम्फसाइज़ करें और स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट करें, स्पेशली क्योंकि एज स्कूल कम्युनिटी आप स्कूल जैसे अब री ओपन होने जा रहे हैं छोटी क्लासेस के लिए भी, मैट्रिक ऑनवर्ड तो ऑलरेडी क्लासेस फंक्शनल हैं, इसके बाद जो है अर्ली क्लासेस भी स्कूल्स में आना शुरू हो जाएंगी। तो छोटे बच्चों को जो है हमें उनकी हैबिट डेवलप करनी है एक्चुअली ना,
तो हैबिट जब हम डेवलप करने की बात करते हैं ना, तो हैबिट किसी को एक दफ़ा बता देने से या कुछ प्रिंट आउट स्कूल के कॉरिडोर लगा देने से हैबिट डेवलप नहीं होती। हैबिट जो है वो हमारी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से बनती है। तो इसलिए हम इन्हीं चीज़ों को बार बार एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि हम अब समझते हैं कि शायद कोरोना के हवाले से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साल पहले की बात करें तो हमें डे टू डे बड़े फिगर्स याद होते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 24 आवर्स में कितने फ्रेश केसेस आए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं। अभी हमने कुछ वर्कशॉप्स में जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट मैंने अपने कुछ सेशंस में पार्टिसिपेंट से पूछा जी बताएं कल कितने डेथ्स हुई या कितने फ्रेश केसेस आए। तो हार्डली 1 or 2 पीपल आउट ऑफ 35 कुड शेयर द डेटा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर हम साल पहले पूछते जब इसका पीक था या न्यूली ये पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर रहा था वायरस, तो आपको हर सोशल मीडिया स्क्रीन पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्क्रीन पे आपको एक ही इशू डिस्कसेबल लगता था, दैट वाज कोरोना। तो उस वक्त हमें ना डेली बेसिस पे बड़े फिगर्स याद थे। अब हम इसको शायद अपना एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं या अब हम इसको थोड़ा कैजुअल ले रहे हैं। बट सेकंड वेव आपको पता है कि ये अभी भी इसी तरह से लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो वी हैव टू बी इवन मोर केयरफुल नाउ आई वुड से। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अब स्कूल्स रीओपन होने जा रहे हैं, तो हमें बच्चों को ये चीज़ें बार बार बतानी है, बावर करवानी है, बल्कि रोल मॉडलिंग करनी है। हमने ख़ुद इसको फॉलो और इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्योंकि कहते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको बताते हैं कि आप करें। चिल्ड्रन डू व्हाट दे सी हैपनिंग अराउंड देम। अपने इर्द गिर्द जो होते हुए देखते हैं वो उसी चीज़ को करते हैं। इट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी। फिर जो रेस्पिरेटरी जो हाइजीन है ये मतलब सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर वायरसेस, जर्म्स और बैक्टीरियाज दैट कैन ट्रैवल फ्रॉम आवर नोज, माउथ और आइज़ टू आवर बॉडी। इसलिए हमें इसको अपने एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। तो ये वो 6 जो है वो हमारे की थीम्स हैं जो हमने जनरल मैसेज तक पहुंचाने हैं। 6 मैसेजेस हैं जो हम बारहा बात कर चुके हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इन SOPs के अलावा भी करनी है। उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मिथ्स और रूमर्स को हमने निगेट करना है। और अगर हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते, हमारे पास मतलब उस मिस इन्फॉर्मेशन को या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जब तक वेरीफाइड नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि इस्लाम भी हमें यही कहता है कि ओ यू हु बिलीव्ड वेरीफाई द न्यूज़ सो दैट यू do not harm people unknowingly and become over what you have done regretful। तो हमारी इस्लामिक टीचिंग भी हमें यही बताती हैं कि हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हम डेड श्योर नहीं है, हमने उसको ऑथेंटिकेट या वेरीफाई नहीं किया। मतलब कहते हैं कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए और वो विदाउट वेरीफाइंग इसको फर्दर पास ऑन कर दे। तो इसलिए इसमें जो पैनिक क्रिएट होने की एक जो मेजर मोस्ट रीज़न रही वो ज़ाहिर है कि ये एपिडेमिक था और कंटेजियस है, ये तो है डेफिनेटली, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे बहुत ज़्यादा पैनिक जो है ना वो क्रिएट हुआ है। जो इसका मतलब एक्चुअल जो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसका जो हमारी हेल्थ को इससे ख़तरा है वो तो डेफिनेटली है। लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन से हमने इसको मैग्नीफाई किया है या मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू अवॉइड। इसमें एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये 3 वेबसाइट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक है covid.gov.pk और दूसरी वेबसाइट्स है nhsrc.gov.pk और थर्ड वेबसाइट जो है ये WHO की जो वेबसाइट है। यहाँ पर डिफरेंट एडवाइस फॉर पब्लिक और गाइडलाइंस और पेशेंट्स के लिए अलहदा से और स्कूल्स के लिए अलहदा से, मतलब डिफरेंट जो है उन्होंने वेबसाइट पे सेगमेंट्स डेवलप किए हैं जो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पार्ट ऑफ सोसाइटी। फिर हमने असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स या चिल्ड्रन हैं उनके हवाले से बात की थी। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखना है जिनको कोई सिम्टम्स हैं। एनीबडी कुड बी अ करियर। तो वो इसी वजह से हमने स्कूल्स के केस में देखा कि बाकी इंडस्ट्रीज़ कंपैरेटिवली जल्दी जो है वो फंक्शनल हो गई और स्कूल्स को अब जो है वो रीओपन किया जा रहा है। उसकी रीज़न बेसिकली यही थी कि चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बट दे कैन बी
साइलेंट कैरियर, और ये जो है वायरस इस तरह से ट्रैवल कर सकता है टू द एल्डरली पीपल। देन complacency. Complacency basically means to have a kind of casual attitude towards something, especially prevention or preventive measures, या being careful or conscious, और to visualize और foresee the things, कुछ ऐसे ख़तरात जिनको हम foresee हमें करना चाहिए, लेकिन हम अगर उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, यार कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ, ये कोरोना शुरू में जैसे हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता कोरोना वगैरह, ये तो बस ऐसे एक मीडिया वॉर है या ये कॉन्स्पिरेसी है, इससे कुछ नहीं होता। फिर जब हमने देखा कि हमारी इमीडिएट फैमिली तक ये वायरस पहुंचा, देन वी स्टार्टेड बिलीविंग इट। अदरवाइज़ हमने इसको प्रिकॉशंस के हवाले से या इसकी इंटेंसिटी के हवाले से शायद थोड़ा इसको कैजुअल लिया कि नहीं यार कुछ नहीं होता इससे, मतलब जो जितनी डेथ होनी इससे तो कुछ नहीं होता। बंदे को अगर वायरस ट्रैवल कर भी जाए हमारी बॉडी में तो इसका डेथ रेशियो बहुत कम है, हमें कुछ नहीं होगा, हम थोड़ा सा आइसोलेट करेंगे और ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। तो हमने इसको थोड़ा सा ना कैजुअल लिया, और जाहिर है कि फिर हम इसके इम्पैक्ट्स भी किसी हद तक हमने देखे। नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज़ सुपर स्प्रेडर। इसमें हम कहते हैं जी आप यू शुड अवॉइड 3 C's। वो 3 C's क्या हैं जी? सबसे पहले है क्लोज स्पेसिस विद पुअर वेंटिलेशन, जहाँ पर वेंटिलेशन ना हो। देन क्राउडेड प्लेसेस, एंड द थर्ड वन इज़ क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग, जहाँ पर आप कंजेस्टेड जगह है और जहाँ पर आपके बॉडी कॉन्टैक्ट के, या क्राउडेड जगह पर जैसे बाज़ार्स में आपके बॉडी कॉन्टैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जाहिर है कि हम जब मीडिया पे देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि देयर इज़ ओनली वन डिसीज़ इन पाकिस्तान या वर्ल्ड, जो कि जिसका नाम है कोरोना। ऐसा नहीं है, बहुत सारी और भी बीमारियां हैं, लेकिन हम उनको इतना ज़्यादा शायद डिस्कस या कंसीडर या वो इसलिए नहीं करते बिकॉज दिस वायरस इज़ कंटेजियस। ये इससे पहले भी सार्स और मर्स के नाम से इस तरह के जो है वायरस आ चुके हैं, और ये जो वायरस है ये क्योंकि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसमिट होता है, इस वजह से इसको आपने देखा कि मीडिया पे इतनी ज़्यादा जो है हमने इसकी कैंपेन, और हमारी सोसाइटी में भी आपने देखा कि इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस और जो है वेटेज दी गई है, इसका एक पैनिक क्रिएट हुआ। फिर सेकंड लास्ट चीज़ है, इसके हवाले से जो स्टिग्मा है, जो पेशेंट्स हैं वो उनको हमने कंसोल करना है, इंस्टेड ऑफ हम उनको डिस्क्रिमिनेट करें या उनसे बचें या उनसे उनकी जो है हम उनको अछूत समझें, ऐसा नहीं है। देन टेस्टिंग जो है वो कुछ लोग टेस्टिंग, लास्ट पॉइंट है टेस्टिंग के हवाले से, कि कुछ लोग टेस्ट इसलिए नहीं करवाते कि शायद ये तो रूटीन के सिम्टम्स हैं, फ्लू है या कुछ ऐसा, ये पहले भी मुझे होता है। तो टेस्टिंग जैसे ही आपको कोई भी 5 में से एक सिम्टम भी होता है तो यू आर सपोज टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड। या कुछ लोग टेस्ट इसलिए नहीं करवाते कि यार टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर मैं शायद और ज़्यादा इसका पेन लूँगा, तो इसलिए हम इस तरह करते हैं कि टेस्ट नहीं करवाते। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम है यू आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड। ये था जी हमारा आज का वेबिनार, जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी बातें की जो ऑलरेडी हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी सुनते आए हैं और सुन रहे हैं। इसकी थ्रू आउट कैंपेन हमने लास्ट ईयर भी देखी और अब हम 2021 में एंटर हो चुके हैं। लेकिन जाहिर है कि अभी भी डेली बेसिस पे जो है फ्रेश केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और डेथ्स का भी हम एक डेली बेसिस पे हमें कोई 50+ का फिगर सुनने को मिलता है विद इन पाकिस्तान अगर हम बात करें। तो इस अवेयरनेस को हमने अपने पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपनी जितनी भी कम्युनिटी है और इवन बियॉन्ड जहाँ भी हम इस मैसेज को पहुँचा सकें, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ समवट मोर इम्पॉर्टेंट। हैविंग एन इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू फाइट बैक दिस वायरस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि जितना ये इम्पॉर्टेंट है हम इसको रियल टाइम में मतलब इसको हम फॉलो भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें, और इसको जो है हम एक कंप्लिसेंसी वाला एटीट्यूड इस तरफ ना करें कि हमें नहीं होगा या आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने बेसिकली अब स्टूडेंट्स को और अपने कम्युनिटी के हर मेंबर को बेसिकली एजुकेट करना है कि हमने इस वायरस को कैसे फाइट बैक करना है और दूसरों की भी लाइफ्स को बचाना है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर योर ओन लाइफ। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो शायद आप फाइट बैक कर लें या सर्वाइव कर लें, बट डेफिनेटली इट इज़ कंटेजियस। तो यू मे बिकम
कॉज ऑफ हार्मिंग अदर्स। इसीलिए जो है किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है हम विदाउट अथेंटिकेशन एक तो पास ऑन ना करें, अगर मैं आज के इस वेबिनार को कंक्लूड कर सकूं। और सेकंड चीज़ ये है कि हम कोई भी जो है अनअथेंटिकेटेड बात उसको पास ऑन करना, स्पेशली सोशल मीडिया पे ट्रेंड बहुत कॉमन है कि कोई भी पोस्ट हमें ऐसी थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगती है या एक्सेप्शनल लगती है तो हम उसको लाइक या टैग या फॉरवर्ड ना करें। सोशल मीडिया पे जो है हमें स्पेशली जो है केयरफुल होने की ज़रूरत है कि हम जो है किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का सोर्स ना बने। अगर हम एटलीस्ट कोई पॉजिटिव इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम लोगों को मिस इन्फॉर्म ना करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह देख लेंगे, आपके क्वेश्चंस को भी हम रिस्पॉन्ड कर लेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में। और ये इंशाल्लाह वेबिनार का सिलसिला अभी मज़ीद चलता रहेगा फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स जब तक हमारी ये कैंपेन चल रही है। जी, थैंक यू।